प्यारी सास संगत जी, जरा जोर से जयकारा बोलेंगे आप सारे मिलकर नया के। साल चढ़ा है। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। गुरु प्यारी संगत जी, सबसे पहले गुरु कृपा का और आपकी हाजिरी के साथ साथ आपके जयकारों की आवाज़ के साथ साथ हमें भी कुछ अलग से ज़्यादा ही जोश आ जाता है। आज पुराने वर्ष की विदाई और नवीन वर्ष का आगमन का हम वेलकम करते हैं और नवीन वर्ष के इस शुभ अवसर पर हम सब सतगुरु जी के चरण कमलों के सानिध्य में अपनी हाजिरी देते हुए साथ साथ हम सब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इससे भी कुछ प्रसन्नता अधिक इस बात की है कि गुरु कृपा के साथ साथ ईश्वर की कृपा इतनी अधिक है कि आज हम सब उस धरती पर विराजमान हैं जिस पर हमारे परम पूजनीय विरक्त संत बाबा निक्का सिंह जी महाराज तप करके ज्ञान की ज्योति जलाई है और साथ में संत बाबा छोटू जी को जटाओं का आशीर्वाद भी इस धरती पर जो ये आप हैंडपंप देख रहे हैं उसे अमृत सरोवर बनाया है। तो और स्वयं खुद भी वो हमेशा आध्यात्मिक मंथन ही करते थे। सभी ग्रंथों का उन्होंने विचार किया, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया, मगर गीता तो वो कुछ अलग ही यानी ज़्यादा ही पढ़ाते थे। और अब इस स्थान पर, इस तपोस्थान पर संत बाबा छोटू जी महाराज भी ग्रंथों का मंथन करते ही रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के अपने विचार विमर्श करते हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा। विचार है कि माया और मोह से हम कैसे छूट सकते हैं और इसके बीच में जो फंसा हुआ व्यक्ति है तो कैसे निकल सकता है। तो प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की दूसरी सेंचुरी में सोई महला तीजा का ये प्रसंग है। वहां पे कहा गया है कि जो व्यक्ति माया मोह का विष बोता है और वही विष खाता है, वह मनुष्य आत्मिक मृत्यु के बंधनों में बंधा रहता है, तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। इस स्थिति से उसे गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं बचा सकता। जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है उसे प्रभु परमात्मा स्वयं कई तीर्थों के गुरु के शब्द रूपी सरोवर में स्नान करने के बराबर माना जाता है। गुरु के शब्द द्वारा ही उसे 68 तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। उस गुरु शब्द तीर्थ में स्नान करने से विकारों का मैल उतर जाता है। वास्तव में गुरु का शब्द ही सत्य स्वरूप और पवित्र तीर्थ होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मैल नहीं लगता। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य गुरु के सत्य स्वरूप परमात्मा की सही पहचान प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की दुर्बुद्धि के फलस्वरूप मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि के फलस्वरूप यह नहीं जानता कि हमारा ये तन मन सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है, यानी साध संगत जी ईश्वर का दिया हुआ ही है।
जब परमात्मा की रज़ा होती है तब मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है और उसके भीतर से अहम भावना दूर हो जाती है। यानी मनुष्य आत्मिक रूप से स्थिर होकर गुरु की शिक्षा का आनंद भोगने लगता है। गुरु का उपदेश उसके भीतर से तृष्णा की अग्नि को बुझा डालता है और वह मनुष्य गुरु के रंग में रंग जाता है। यानी गुरु अपने ही रंग में उसे रंग लेते हैं। जो मनुष्य प्यारे गुरु के प्रेम में स्थिर हो जाते हैं वह यह बात समझ लेता है कि परमात्मा का नाम ही एक सच्चा साथी है। वह मनुष्य गुरु निर्दिष्ट ढंग से सत्य स्वरूप प्रभु का गुणगान करने लगते हैं। सत्य स्वरूप प्रभु के नाम में लगन रखने लगता है। ऐसे मनुष्य को प्रभु आप ही कृपा करके अपने चरणों में जगह देते हैं और उसके जीवन को सतगुरु बहुत सुंदर बना देते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप इस जन्म में, इस संसार में यदि जन्म लिया है तो मनुष्य को सतगुरु की शरण अवश्य लेनी चाहिए। संसार में केवल एकमात्र सहारा और इस जीवन को सफल बनाने का एकमात्र युक्ति सतगुरु ही बता सकते हैं। उनके हाथ में ही मोक्ष की चाबी होती है। तो प्यारी साध संगत जी, मनुष्य ही गुरु की शरण लेकर समझता है कि सर्वत्र सत्य स्वरूप प्रभु ही स्थित है। जगत में जन्मना मरना भी उसी के हुक्म के अनुसार होता है। मनुष्य केवल इस बात को समझ जाए, सतगुरु के उपदेश को मान ले, यदि उनके कथना के अनुसार चलने लगे, उनकी बातों का अनुसरण करने लगे, तो मनुष्य भवसागर से स्वयं पार हो जाता है और गुरु की कृपा से ही वह इस मार्ग को पार कर सकता है। से पास जाकर के पूजा नहीं कर सकते हैं, उनके उपदेश को नहीं मान सकते हैं। उपदेश को मानना ही सबसे बड़ी पूजा है और सबसे बड़ा तीर्थ है। लेकिन हम उपदेश पर चलते ही नहीं। कई बार विचार तो आता है कि हम पूरे उतरें, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर ही बैठते हैं। मन में ही हम पूजा करें तो सतगुरु के चरणों में हमारी हाजिरी लगनी चाहिए। तो सभी के आगे मेरी विनती है कि पुराने साल की जो भी हमने गलतियां पुण्य करी हैं, सतगुरु जी हमें बख्शनहार हैं, बख्शेंगे और नए साल के लिए हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और इसी तरह पूरे वर्ष भर हमको आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। मैं यहाँ उच्ची दौद की संगत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने तन मन धन से पूर्ण सेवा करी है और आगे भी इसी तरह करते ही रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, बाबा निक्का सिंह जी की, बाबा निक्का सिंह जी की। प्यारी साध संगत जी, ये थी बीबी नीलम राणा, जिन्होंने आप जी के सामने अपने विचार प्रकट करे और एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की सभी को बधाई और गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें।